डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि नज़र क्यों कमज़ोर हो जाती है और क्या जो नज़र की कमज़ोर होने की वजूहात हैं उनका इलाज मौजूद है और हमें किस टाइम पे डॉक्टर से रब्ता करना है कि हम अपनी आंखों का चेकअप कराएं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आंख के कुछ हिस्से बताऊंगी। आंख के जो मेजर पार्ट्स हैं उनमें कॉर्निया है, लेंस है, उसमें रेटिना है यानी आंख का पर्दा है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व है और ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारी आगे जो है वो ब्रेन से अटैच है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जब इन पांचों लेवल्स पर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो वो आंख की जो है वो नज़र कम होने की सूरत में सामने आएगी। फर्स्ट कॉज जो है वो है एज रिलेटेड, यानी कि 40 इयर्स की एज के बाद, 50 इयर्स की एज के बाद जो नज़र है वो गिरना शुरू हो जाती है। आमतौर पे इसको जनरली पकड़ा जा सकता है कि पेशेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि हम पेपर पढ़ रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा, या मोबाइल देख रहे हैं हमें नज़र नहीं आ रहा, या हम टेलीविज़न या कुछ भी देख रहे हैं तो वो हमें धुंधला नज़र आता है, धुंधला ब्लरनेस होती है। उसके बाद जो है एज रिलेटेड है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कैटरेक्ट, यानी कॉर्निया और जो लेंस की बीमारियों में कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया बहुत कॉमन है। जब ये टोटली मैच्योर हो जाता है तो ऑपरेशन के ज़रिए इस मोतिया को हटा दिया जाता है और उससे जो नज़र है वो बहाल हो जाती है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी कॉर्निया और लेंस में प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको विद ग्लासेस और विद जो है हम लगा रहे हैं आजकल लेंस, उससे जो है ये बेहतर हो जाती है। अगर नेचुरली कॉर्निया और लेंस जो हैं, अगर ये इनसे जो है बीमारी आगे गुजर के आ जाती है रेटिना तक, रेटिना हमारी आँख का पर्दा है और ये इंतहाई सेंसिटिव एक हिस्सा है आँख का। इसको मुतासर जो करती है बीमारी वो डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, यानी ब्लड प्रेशर और शुगर जो है ये आँख के पर्दे को मुतासर करती हैं और ये एक इंतहाई सेंसिटिव एक हिस्सा है आँख का। और इसमें ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स डायबिटीज़ के साथ होते हैं, शुगर के साथ होते हैं, उनकी नज़र तेज़ी से गिरती है और उनको बाज़ औक़ात ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद आती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एक इंतहाई सेंसिटिव हिस्सा है आँख का जो ब्रेन से अटैच है और इसको जो बीमारी ख़राब करती है वो है ग्लाउकोमा। ये बहुत बड़ा कॉज है काला मोतिया जो कि ला इलाज है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। आमतौर पे जब पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं तो उस वक़्त जो है वो अनट्रीटेबल होते हैं और उनकी जो आँख है वो फिर ज़ाया हो जाती है और उनको नज़र नहीं आता। मैं यहाँ पर तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है कि अगर एट बर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैदाइश के ऊपर एक दफ़ा आँख का चेकअप होना ज़रूरी है कि आया ये बच्चा कोई पैदाइशी आँख का मसला लेकर तो नहीं पैदा हुआ जिसका जो आप लोगों को आगे जाके सामने आए। उसके बाद फर्स्ट 5 इयर्स में ऑफ लाइफ आप एक दफ़ा ज़रूर अपने बच्चों की नज़र चेक कराएं। उसके बाद जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो आम तौर पे टीचर्स ही बता देती हैं पेरेंट्स को कि बच्चे को ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, या उसको हम लिखवा रहे हैं तो उसको दूर से नज़र नहीं आ रहा या करीब से नज़र नहीं आ रहा, तो वो फिर जब जाते हैं तो उन बच्चों को ग्लासेस एडवाइज होती हैं। ये अर्ली होता है, ये कॉर्निया और लेंस की लेवल पे पकड़े जाते हैं। उसके बाद ये देखा गया है कि आम तौर पे कि जब भी आप लोगों के शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हों उस सूरत में आप लोगों ने हमेशा अपनी आई का चेकअप कराना है और सिर्फ आई साइट नहीं दिखानी बल्कि आपने पूरी आंख का चेकअप जिसमें कॉर्निया, लेंस, रेटिना आपकी पूरे लेवल्स पे चेकअप हो ताकि अगर कोई आंख का मसला हो तो वो पकड़ा जा सके। इसके अलावा ये देखा गया है कि कैंसर ऑफ आई, CAI बहुत कॉमन है और वो उसी सूरत में पकड़े जा सकते हैं जबकि आप जो है इनका आंख का प्रॉपर चेकअप रखें। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब यंग एज आती है यानी कि एट प्यूबर्टी एक दफ़ा यानी कि 12 से 18 साल की उम्र में भी एक दफ़ा आई का चेकअप होना ज़रूरी है और ये चेकअप जो है एक आई स्पेशलिस्ट करे ताकि आप लोगों की आंखों को बर वक्त जो है मदद मिल सके। इसके अलावा ये देखा गया है कि वो लोग जिनकी खुराक में विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, यानी कि विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो हमारी आंख को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। इसमें गाजरें शामिल हैं, लेमन शामिल है और इसके अलावा पालक, स्पिनच शामिल है और हम इन लोगों को रिकमेंड भी यही करते हैं कि जिन लोगों को नज़र कमज़ोर होना शुरू हो वो विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और अपनी खुराक में भी इसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 है, उसकी भी कमी की वजह से आई साइट जो है वो मुतासिर हो सकती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हेड इंजरीज भी इसमें शामिल हैं।
سو ڈیئر لیڈیز اینڈ جینٹس جو مجھے سن رہے ہیں، اپنے بچوں کا اور اپنا پراپر آئی چیک اپ رکھیں. اگر کبھی نظر کمزور لگے تو ٹائملی ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ یہ آپ کو ارلی لیول پہ پکڑا جا سکے، تاکہ اگر بعد میں آپ کی سرجریز بھی ہوں، جیسے آنکھ کی سرجری سے اب تو پراپر جو ہے لیزر کے ذریعے اس کو آپ اینک سے بھی نجات پا سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ ٹائملی اپنی آئیز کا چیک اپ کرائیں. تھینک یو ویری مچ. بی بلیسڈ، بی سیف. اللہ حافظ.